और माँ का स्वरूप रख लिया। अब मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता, इनको ये देह त्यागना पड़ेगा। क्यों त्यागा अन्य देह? कारण क्या था? जब शिव भगवान शिव जैसा पति मिल गया तब भी देह त्यागना पड़ा, कारण क्या था? बंधुओं, ये पितरों की कन्या थी 3, नाम था मेना, धन्या और कलावती। सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे थे, इन्होंने दिव्य आभूषण बनवाए। ये कथा में आई तो थी दिव्य आभूषणों को पहनकर, आप दिव्य आभूषण पहन के आइए, वो चिंता का विषय नहीं है, परंतु ये दिखावा करने लगी, दंभ करने लगी। ये सबको दिखाती हैं आभूषणों को, कभी इधर बैठती हैं, कभी सामने से निकल के इधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। बोले मानवीय कृत्य करती हो, जाओ, तुमको मानव के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। परंतु बंधुओं, संत ने जिस जिसको श्राप दिया उसको वरदान भी दिया, जिसको श्राप दिया उसको भगवान अवश्य मिले हैं। ये संतों की कृपा है, संत बहुत दयालु हैं। श्राप दे दिया, मानव बनना पड़ेगा, दया आ गई। बोले तुम आगे जन्म में तुम्हारा नाम मेना ही रहेगा, पर तुम हिमालय के यहाँ ब्याही जाओगी, तब तुम्हारे एक पुत्री होगी, उसका नाम होगा उमा। धन्या से कहा तुम्हारा नाम सुनैना होगा, तुम्हारा विवाह जनक से होगा, तब तुम्हारे यहाँ एक पुत्री होगी जिनका नाम होगा माँ सीता। और कलावती से कहा कलावती तुम ब्रजमंडल प्रदेश में, ब्रज धाम में, बरसाना धाम में एक गोप के यहाँ ब्याही जाओगी, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे वर का नाम होगा वृषभान। तुम्हारे यहाँ एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा, बोले राधा रानी की। तो ये तीनों पुत्री उनकी हैं। सती को इसलिए देह त्यागना पड़ा। जा रही हैं, जिद करी थी कि मुझे पिताजी के यहाँ जाना है, सब कुछ भेज दिया। यज्ञशाला में शिव का स्थान नहीं दिखा, मां क्रोधित हो गई, गर्जना करने लगी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, और भली बात पछतावे पिताहू। सभी को सूचित करती हूँ, सबको अपने अपने कर्म का फल मिलेगा। जिसने भगवान शिव की निंदा की है उसको अवश्य दंड मिलेगा। ऐसा कहकर मां क्रोधित हो गई, शरीर से अग्नि को प्रकट किया है, ज्वाला में भस्म हो गई आज माता। दक्ष देखने लगे, सभी रुक गए एक जगह। यज्ञ बंद हो रहा है। दक्ष कहने लगा पुत्री मेरी मरी है, तुमको क्या करना है, यज्ञ चालू रखो। यज्ञ चालू हुआ, शिव के गणों को क्रोध आया, ऋषियों ने पीट कर उनको वहां से भगा दिया। उन्होंने समस्त वृत्तांत सुनाया भगवान शिव को। भगवान शिव को जैसे ही सुनाया है, भगवान शिव की समाधि टूट गई। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। क्रोध आ गया, उखाड़ दिया आज अपनी एक जटा, शिलाखंड पर पटक के मारा है, वीरभद्र प्रकट हो गया। यज्ञ विध्वंस जाए तुम कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए, सबको विधिवत फल देना। जिसने जो दंड किया है, दंड
सबको विधिवत फल देना, जिसने जो अपराध किया है उसको वही दंड देना। चले हैं वीरभद्र, यज्ञ चालू है, यज्ञ प्रारंभ है। दक्ष आहुति दे रहे हैं, दक्षिण दिशा को देख रहे हैं। धूल दूषित हो रही है, धूल का गुब्बार उड़ने लगा। सोचते हैं गाय के आने का समय तो नहीं है, पर यह धूल का गुब्बार क्यों? पर यज्ञ प्रारंभ है। वह धूल का गुब्बार यज्ञ मंडप की ओर आगे की ओर बढ़ने लगा। सभी यज्ञकर्ता कांपने लगे। भगवान शिव के गण आए, महाराज सबको दंड देने लगे। किसी की आंख फोड़ दी, किसी की दाढ़ी नोच दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए। महाराज दक्ष की गर्दन को उखाड़ा, वीरभद्र ने तोड़ दिया आज गर्दन। जिस गर्दन से मैंने करता यज्ञ कुंड में डाल दिया। धृतकीड़ा का किया संवरण, धृतकीड़ा रचा दी है। दुशासन ने बल दिखाया था। वो दुशासन अपना एक रजस्वला स्त्री पर बल दिखाने के लिए गया है। 5 पांडव के आगे रजस्वला को सभा में लाया था। दूध की डाकरी दुशासन ने बल दिखाया। वो रजस्वला स्त्री थी, उसको बीच सभा में लाया। उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को, उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को, अरे वो वस्त्र रूप घनश्याम हुए। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान, वो रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान। कौन से वस्त्र का कर्ज चुकाया? युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, शिशुपाल का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने देखा नहीं, अपनी महंगी साड़ी को फाड़ा और कन्हैया के चीर को बांध दिया। आज वरदान दिया कृष्ण ने, बोले इस वस्त्र का मैं कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को वो वस्त्र रूप घनश्याम हुए। दुशासन खींच खींच के थक गया। 10,000 गज बल थको और घटो न 10 गज चीर। वो 10 गज चीर नहीं घटा, कारण क्योंकि वस्त्र रूप घनश्याम हुए। वो रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान। भगवान क्यों है? क्योंकि वो रक्षा करते हैं। अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया हाथों से। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। धर्मराज को ताक में रखकर कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों से होता राजभोग अधिकार नहीं। अपनों को मारकर गद्दी मिले सिंहासन स्वीकार नहीं। अर्जुन ने जैसे ही कहा, छोड़ दिया है गांडीव, माधव से मुख को मोड़ लिया। कन्हैया को क्रोध आ गया। इतना सुनते ही माधव का सारा धीरज डोल गया। 3 लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया, सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर अनगित केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित भेष बदलता हूं। महिषासुर और बकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर नारसिंह बनकर हिन्ना कर सब फाड़ दिया। वही कृष्ण हूं मैं, ये संसार मुझ में समाता है। कैसी बुद्धि है भगवान श्री कृष्ण की। वर के अंदर रूप हो, शौर्य हो, उसका स्वभाव भी अच्छा हो, उसकी बुद्धि भी तीव्र हो, और यद्यपि अगर प्रेम ना हो तो जीवन कट नहीं सकता उस पति के साथ। अगर प्रेम ना हो, कन्हैया आपका प्रेम कैसा है? मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, कल के युद्ध में या तो पांडवों को मारा जाएगा, या जिसने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कल वो शस्त्र उठाएगा। कन्हैया,
खड़े हुए थे पितामह भीष्म। यदि वसुदेव कर चक्र न धरे हो तो तुमको मुख न दिखाइयो, लाजतू मेरी गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ना कहियो। मैं शांतनु का पुत्र नहीं। यदि कल भगवान श्री कृष्ण शस्त्र धारण ना करें तो चंदन खंडी महारथ खंडव कपि ध्वज सहित डुलाऊं, इतना करूं मोय शपथ हरि की क्षत्रिय गति न पाऊं। जिस रथ पर, जिस ध्वजा के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे हैं, अगर उस रथ को हिला ना दूं तो मैं भी पितामह भीष्म मेरा नाम नहीं। इतना करूं मुझ शपथ हरि की, मुझे कसम है भगवान की, तो मैं क्षत्रिय गति नहीं पाऊंगा, छोड़ दूंगा मैं सब कुछ। युद्ध होने लगा। पितामह भीष्म गांडीव धारण करके धारण है, दौड़ पड़े। आज बाणों की बौछार करने लगे। इधर अर्जुन बौछार करते हैं, पर पितामह भीष्म का आज आक्रोश अलग ही था। आज बाणों की बौछार होने लगी, बाण आने लगे, रक्त रंजित हो गया आज अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी बाण चला दिए। अर्जुन ने हत्या हो गया। आखिरी बाण चलाने ही वाले थे, भगवान श्री कृष्ण कूद गए आज रथ से। रथ का पहिया पड़ा था, उठा लिया आज चक्र को, आज सुदर्शन का आवेश करिया, दौड़ते हुए गए हैं भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की ओर। पितामह भीष्म दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। हे गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। यही तो मैं करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण आप सिंह के समान लग रहे हैं, मानो सिंह सैलते निकरो, महामत गज मत जान। सिंह का स्वरूप है। दौड़ पड़े हैं पितामह भीष्म की ओर। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया आज तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कन्हैया ने जैसे ही देखो फेंक दियो रथ को पहिया महाराज। बोले शस्त्र? हमने कब शस्त्र उठाया? बोले चोर जेब की झूठा थोड़ी है महाराज, पुराने वृंदावन से चली आ रही है इनकी। नेक नेक बात पे झूठ बोल जाती है। मट्टी खाई है, मैया जी करे मैंने मट्टी ना खाई, तो झूठ बोल में तो बहुत एक्सपर्ट है जी। पर कन्हैया है, ये जो करते हैं वह सत्य है। डारे चक्र हरि हंस पड़े, दिए उत्तर प्रिय ब्रजराज। तज प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा बाबा है ब्रजभान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर मैया कीर्ति। ब्रज में वरदान